अच्छा, आज जो हमारा क्लास है वो है एंट्री मॉडल के ऊपर। आज हम सीआरटी की एंट्री मॉडल जो है ना वो सीखेंगे। इसके कितनी एंट्री मॉडल है, हम इसको एडवांस में किस तरह कर सकते हैं, और जो हमारे पास अगर हम क्लासिक सीआरटी को ट्रेड करें उसमें किस तरह कर सकते हैं। क्लियर हो गया है। आज हमारा क्लास है एंट्री मॉडल के ऊपर। एंट्री मॉडल, एंट्री मॉडल सबसे पहले तो हम एडवांस सीआरटी की एंट्री मॉडल सीखते हैं। ट्रू कैंडल इन यानी सेकंड कैंडल पर जो हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं, सेकंड कैंडल पर एंट्री करते हैं, वही एंट्री मॉडल देखते हैं। सेकंड कैंडल एंट्री मॉडल, सेकंड कैंडल के जो हमारे पास एंट्री मॉडल है उसके थ्री एंट्री मॉडल्स है। क्लियर हो गया है। चौथा एंट्री मॉडल हम इसमें यूज करते हैं लेकिन मिलता ही नहीं है। तो जो चौथा नहीं मिलता तो हम तीन ही एंट्री मॉडल इसमें इस्तेमाल करते हैं। और जो हम जितनी भी एडवांस सीआरटीज है, जितनी भी हमारे पास कंफर्मेशन होते हैं मल्टीपल इनसाइड बरसरों में ही यही कंफर्मेशन हम देखते हैं। जो हम अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप टू कर सेकंड कैनल भी ले सकते हो और थर्ड कैनल में भी एंट्री ले सकते हो। अगर आप न्यू हो सीआरटी में तो वेट करो थर्ड कैनल के लिए, अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो इधर से ही घुसेंगे। जो हमारे पास एंट्री मॉडल वन आता है, एंट्री मॉडल वन, एंट्री मॉडल वन हमारे पास होता है अडर ब्लॉक। एंट्री मॉडल टू जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है एफईजी। जो हमारे पास होता है एंट्री मॉडल थ्री, अगर आप इसी मॉडल थ्री कह सकते हो तो बेस्ट है। मॉडल थ्री हमारे पास होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एमएसएस। क्लियर हो गया है। ये होते हैं हमारे पास एंट्री मॉडल्स। अब अडर ब्लॉक हमारे पास कौन सा हो सकता है। अडर ब्लॉक हमारे पास इस तरह अडर ब्लॉक बनता है, मैं आपको बताऊं। जो हमारे पास एंट्री मॉडल वन है वो हमारे पास क्या होता है, इस तरह एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है। बड़ी सी कैंडल, हम उसका हाई लो मार करते हैं। उसका हम क्या करते हैं, हाई लो मार करते हैं। हमारे पास जब हाई शिप होता है इस तरह, इस तरह हमारे पास मार्केट एक स्विंग बना देता है। बुलिश कैंडल में से अगेन थोड़ा सा सेल आके इस तरह हमारे पास सीआरटी हाई पर्च कर देता है। जो हमारे पास सीआरटी हाई है इधर हमारे पास टीबीएस हो जाता है। टीबीएस होने के बाद इधर मार्केट हमारे पास इस तरह बुलिश जाता है। अब हमारे पास जो मॉडल वन होगा वो किस तरह होगा, जो लास्ट बाई की कैंडल होगी ना, मार्केट उसे उस तरह इनगल्फ करे एक कैंडल में। ये हमारे पास होगी हाई प्रोबेबिलिटी वाली कैंडल। एक इस तरह एक कैंडल में इनगल्फ करे पूरी तरह। जो हमारे पास लास्ट बाय कैंडल हो बिफोर द सेलिंग उसका हाई भी और हटा ले, और प्रीवियस जो हमारे पास प्रीवियस कैंडल हो इसको मार्केट प्रॉपर तरीके से कवर करे, इनगल्फ करे। तो ये हमारे पास बन जाता है मॉडल वन। ये हमारे पास क्या बन जाता है, मॉडल वन। मार्केट क्या करती है, मार्केट इधर आती है नेक्स्ट कैंडल में, इधर टैप करती है और यहाँ से सीधा हमारे पास गिरती है सीआरटी की 50%, और सीआरटी का हमारे पास लो टारगेट में होता है। अभी एक मॉडल वन तो हमारे पास सिंपल इस तरह नजर आता है, वो मैं अलग आपको बताऊं। मॉडल वन देखो, एक मॉडल वन अगर हम सेल के लिए देख रहे हैं तो लास्ट बाय कैंडल का कवर होना लाजमी होना चाहिए। ये बाय की कैंडल है। अगर मार्केट इसे एक ही कैंडल से कवर करे, यानी इस तरह सिचुएशन आपके पास बन जाए, ये टाइप वन है मॉडल वन का आपको नजर आएगा। तो आप मॉडल वन कौन से लोगे सेल सेल के लिए, ये जो लास्ट बाय कैंडल है बिफोर द सेलिंग ये हमारे पास होगा मॉडल वन। दूसरा मॉडल वन हमारे पास किस तरह होगा, दूसरा मॉडल वन हमारे पास कुछ इस तरह नजर आएगा।
हाई तो उठा लेगा, लेकिन आपको मल्टीपल कैंडल से, जो हमारे पास लास्ट सेल बाय कैंडल है बिफोर द सीलिंग, उसे मल्टीपल कैंडल से कवर कर देगा। लेकिन करेगा जरूर। इस तरह आपके पास जो प्रीवियस हमारे पास कैंडल है बाई की, उसकी नीचे कैंडल क्लोजिंग करे इस तरह, तब ये हमारे पास मॉडल वन कन्फर्म होगा, ये वाला कैंडल। और हम क्या कर सकते हैं, इस लास्ट सेल कैंडल का हम बॉडी मार करते हैं। बॉडी इस वजह से मार करते हैं मॉडल वन के लिए कि हमारे पास ये मल्टीपल कैंडल से क्लोज हुआ है ना। अगर आपके पास इस तरह सिचुएशन बन जाए, इस तरह वीक, ये जो लास्ट बाय कैंडल है बिफोर द सीलिंग, इसके नीचे कैंडल क्लोज ना करे, इस तरह आपके पास सिचुएशन हो जाए, तो ये आपके पास इनवैलिड मॉडल वन रहेगा जब तक मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग ना करे। इस वीक के नीचे कैंडल क्लोज ना करे तब तक ये इनवैलिड रहेगा। वो आगे बताता हूँ। ये हमारे पास हो गया है इधर से मॉडल वन। जब मार्केट ने इसी वीक के साथ बराबर कवर कर दिया, ये हमारे पास मॉडल वन आ गया है। इसके बाद ये वाला जो टाइप्स है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। ये वाला जो सबसे खतरनाक है, आपके पास इस तरह सिचुएशन बन जाए, इस तरह। मैं बताऊं, अब थोड़ा सा समझ आ जाएगा। इस तरह सिचुएशन, अभी एग्जांपल तो इसकी मिले या ना मिले हो तो दूरी दूसरी बात है। आपके पास इस तरह सिचुएशन मिले, मार्केट जाए, इस हाई को पर्च करे, इस हाई को क्या करे, इस हाई को पर्च करे, और वापस इस तरह क्लोजिंग करे, वापस इस तरह हमारे पास क्लोजिंग करे। देखे ना, हमारे पास इस कैंडल का हाई पर्च हो गया ना, इस फर्स्ट कैंडल का। ये वाली तो इनसाइड बार कैंडल है, तो हम इसको मॉडल वन मार्क नहीं करेंगे, इसके हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। हम अगर मॉडल वन मार्क करेंगे, जिस कैंडल का हमारे पास हाई पर्च हुआ है, इसको हम मॉडल वन मार्क करेंगे। इसको क्या मार्क करेंगे, मॉडल वन। इस लास्ट सेल कैंडल को मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई ये तो हमारे पास इनसाइड बर्सियाटिक कैंडल है ना। अगर ये हमारे पास इस तरह सिचुएशन होता, यहाँ से लोग इसे मॉडल वन मार करते, लेकिन मैं नहीं करता, इसको लोग मॉडल वन मार करते। और यहाँ से मार्केट अगेन इस हाई को ब्रेक कर देता। आपने वेट करना है, जिस कैंडल का आपके पास हाई पर जो है उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग करे। ये तो इनसाइड बार है, इसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। इसके नीचे कैंडल क्लोज करे, जिस कैंडल का हाई पर जो हो, इनसाइड बार से जो फर्स्ट कैंडल होती है, ये हम मार करते हैं मॉडल वन। क्लियर हो गया है। अब तीसरा टाइप्स है, चौथा टाइप्स है, इसका भी देख ले, लास्ट टाइप है मॉडल वन का। ये ये आपके पास यानी इस तरह सिचुएशन आपके पास हो गया है, इस तरह सेकंड कैंडल आ गई है। यानी जो हमारे पास प्रीवियस कैंडल है ना, इसके हाई के ऊपर जस्ट इसने क्या किया है, वीक मारा है, इसने वीक मारा है, इसने जस्ट वीक मारा है ना। तो अगर हमारे पास मॉडल वन बनेगा, लोग तो इस तरह जब क्लोजिंग दे देंगे, लोग इसे जो लास्ट सेल की कैंडल है इसको मॉडल वन मार्क करेंगे, लेकिन हम बाई कैंडल है इसको मॉडल वन मार्क करेंगे, लेकिन हम मार्क नहीं करेंगे। हम तो इस कैंडल को मॉडल वन मार्क करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि सेकंड कैंडल तो इसके बिलो क्लोजिंग की है, इसके अंदर क्लोजिंग की है ना। इसकी तो अब इस कैंडल की तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रेंज लोअर है, तो इस कैंडल की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पास मॉडल वन तब कंफर्म होगा जब इस लो के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, जब इस लो के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, तब ये मॉडल वन हमारे पास वैलिड होगा। क्लियर हो गया है। ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ मॉडल वन। आ गई है मॉडल वन सबको समझ, कि किन किन तरीकों से हमारे पास मॉडल वन बनता है। जी सर।
अब इसके बाद बारी आती है मॉडल टू की। जी क्लियर। इसके बाद हमारी बारी आती है मॉडल टू के ऊपर। मॉडल टू का तो सिंपल सा हमारे पास कंफर्मेशन होता है एफवीजी। ये मॉडल टू तब बनता है जब हमारे पास मॉडल वन कंफर्म हो जाए, यानी इस तरह आपके पास मार्केट अगर मॉडल इस तरह सेल की सीआरटी आपके पास मिल रही है, आपके पास ये जो कैंडल है बुलिश, इस तरह मार्केट ने कवर कर दिया है। जब तक आपके पास मॉडल वन नहीं बनेगा तब तक मॉडल टू इससे पहले नहीं बन सकता। इस तरह फिर आपके पास मार्केट नीचे आएगा और इधर से आपके पास मॉडल टू कन्फर्म होगा। ये जो एफईजी बना है ये है हमारे पास मॉडल टू। मॉडल वन अगर नहीं बने, डायरेक्ट आपको एफईजी मिले, तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास मॉडल टू नहीं होगा। मॉडल टू हमेशा आपके पास मॉडल वन के बाद बनेगा। यानी अगर आपके पास मॉडल वन नहीं बने, मॉडल वन से पहले आपको एफईजी दे दे, तो वो आपके पास मॉडल टू नहीं रहेगा। मॉडल टू एक होता है जो हमारे पास मॉडल वन कन्फर्म हो जाए। मॉडल वन कन्फर्म होने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट एफईजी फॉर्म होता है, फर्स्ट एफईजी, यानी जो हमारे पास मॉडल वन के बाद सीधे एफईजी बनेगा, वो हमारे पास मॉडल टू होगा। क्लियर हो गया है? मॉडल टू ये सिंपल एफईजी है। जी सर, अगर इस फिर तरह सिचुएशन आपके फिर हम पास, ट्रेड मॉडल टू से लेंगे या मॉडल नहीं वन का नहीं, वेट है? मॉडल वन अगर आपके पास टैप है तो मॉडल वन से तो ऑलरेडी प्ले हो चुका होगा ना। अगर मॉडल वन टैप नहीं है तो वेट भी कर सकते हो मॉडल वन के लिए, और डायरेक्ट ट्रेड भी मॉडल वन के बाद कर सकते हो, और मॉडल टू से भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह सिचुएशन हो जाए, ये हाई भी पर्ज हो जाए लेकिन क्लोजिंग अंदर करे, क्लोजिंग क्या करे, इस तरह अंदर करे। अब मॉडल वन आपका इधर वैलिड होगा जब इधर इसके नीचे क्लोजिंग करेगा, लेकिन मार्केट क्या करती है, इधर से सेल आने लग जाती है। सेल आने के बाद आपके पास इधर एफईजी बन जाता है। मॉडल वन नहीं बना होता है लेकिन एफईजी बन जाता है। तो ये मॉडल टू आपके पास वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी तक मॉडल वन कन्फर्म नहीं है, तो मॉडल टू कैसे आपके पास बन गया है? मॉडल टू तो आपके पास नहीं बनेगा ना। मॉडल टू तो तब बनेगा जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करेगा और इसके बाद मॉडल वन के बाद एफवीजी बनाएगा, उसे हम कहते हैं मॉडल टू। मॉडल टू की समझ आ गई है? जी सर। जो हमारे सर पास जी होते हैं। بالفرض هجيب question हम्म, دا کو بالفرض سر جي دا بولش کېنډل ماډل 1 چې دی، پر دې هاي وان اخلي او ډایرکټ په سیل لاړ شي په باډه کلوز شي، بیا به موږ ماډل 1 اغستی شو. दाशंते او हाँ। بالکل دغه شانتي. नूबे मॉडल वन, आप फिर भी मॉडल वन ये लोगे जो मैंने टाइप समझा दिए, ये नहीं लोगे ना। ये तो लास्ट हाँ इनसाइड बार है, इसने तो ना हाई पर्स किया ना लो। तो हम मॉडल वन हमारा हाँ इस लो के नीचे कन्फर्म होगा। बहुत से लोग इसे मॉडल वन मार करते हैं, फिर कहते हैं मॉडल वन भी सही था, टीपीएस फिर भी सीआरटी फेल। उसका मॉडल वन गलत होता है। ठीक है ठीक. अब او چې आती با है। دا لو ورله کلوز کی دا لو نو हम्म بیا به तब مغستی شو خو तब نه بیا कंफर्म نشو. होगा। हाँ ठीक अब है ठीक. हमारे पास थैंक. इस तरह सीआरटी का हाई पर्ज हो गया है, या सीआरटी से पहले हमें एक टीबीएस मिला, इधर मॉडल वन मिला, मॉडल टू मिला, लेकिन जब आपके पास एमएसएस हो गया है तो एमएसएस को हम कहते हैं मॉडल थ्री। एमएसएस को हम क्या कहते हैं? मॉडल थ्री। इसका कैनर बनाना मुश्किल होगा, इसे हम कहते हैं मॉडल थ्री। एमएसएस टीबीएस का, जो टीबीएस के बाद हमारे पास होता है ना, टीबीएस के बाद मॉडल थ्री आपका तब कंफर्म होगा जब आपके पास मॉडल वन भी हो, मॉडल टू भी हो, फिर आपके पास कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या एमएसएस हो जाए। वो तो सबको पता होगा, जहां से आपके पास एमएसएस हो जाए वो आपके पास होगा मॉडल थ्री। लेकिन मॉडल वन और मॉडल टू पहले कंफर्म होना चाहिए। मॉडल वन और मॉडल टू पहले कंफर्म होना चाहिए, फिर आपके पास ये सिचुएशन बनेगा। आ गई है इसकी समझ? यानी इस तरह सिचुएशन आपके पास हो जाए